हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा, मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमने पहले जो वीडियोस थी जिसको हमने फायर अलार्म इट्स मीन व्हाट इज़ द फायर अलार्म पार्ट 1 के नाम से उसको हमने यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो उस वीडियोस में तो हमने जो थी वो सिर्फ बेसिक थिंग्स जो थी उसके ऊपर रोशनी डाली थी, उसको हाईलाइटेड किया था। लेकिन अभी आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसका जो मेन मकसद है, इसको हम लोग ज़रूर पार्ट 2 के अंदर शामिल करेंगे। तो चलते हैं हम अभी वीडियो की तरफ। तो जो हमने मतलब वीडियोस में अभी आपको मैंने बताना था कि जो हमने डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वीडियोस के अंदर, जो इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस थी, वो एक एक डिवाइसेस के बारे में हम लोग आपको अभी बताएंगे कि वो डिवाइस कैसे काम करती है, उसका लगाने का मकसद क्या है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो हमारे पास होता है जी स्मोक डिटेक्टर। ठीक है, ये इसको हम एसडी भी कहते हैं। तो इसका जो क्या मकसद होता है, इसका मकसद ये चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ की मतलब थोड़ा सा भी धुआं होता है जो, ये इसके अंदर एक फ़ोटो सेल लगा होता है। जो ये फ़ोटो सेल होता है, ये स्मोक को जो है वो डिटेक्ट करता है। तो इसकी आपको मैं जो डिवाइस है, इसकी डिवाइस की भी शेयर करूंगा साथ में। तो ये डिवाइस जो है ये स्मोक को डिटेक्ट करती है, और जैसे ही डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करने के बाद इसके ऊपर एक छोटी सी इंडिकेशन लाइट लगी होती है। वो लाइट नॉर्मली जनरली तो वो जो होती है ना, नॉर्मली कंडीशन में वो लाइट ब्लिंक कर रही होती है। सेकंड के कुछ कुछ हिस्से के बाद वो ब्लिंक करती है लाइट। लेकिन इन केस अगर उसके अंदर ट्रबल आता है या अलार्म आता है, जैसे ही उसके अंदर अलार्म आता है, मतलब वो स्मोक डिटेक्ट करती है, अलार्म आता है, अलार्म को वो इंडिकेट करती है, तो पैनल में उसके जो लोकेशन होती है, उस लोकेशन का वो शो करना शुरू कर देता है। और वो डिवाइस जो होती है ना, वो कंटिन्यूली मतलब उसकी जो लाइट होती है वो कंटिन्यूज़ हो जाती है। वो ब्लिंक करना बंद कर देती है, लेकिन वो रेड कलर की छोटी सी फोटो सेल के साथ लाइट होती है, तो वो उसको कंटिन्यू ब्लिंक करना कंटिन्यू चलना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद में हमारी ये डिटेक्ट जो है स्मोक, हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और वो सिस्टम उधर के उसको बंद हो जाता है। उसके बाद चलते हैं जी हीट डिटेक्टर की तरफ, के हीट डिटेक्टर क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। जो हीट डिटेक्टर है हमारा, हीट डिटेक्टर के अंदर हमारे पास उसके अंदर एक छोटा सा सेंसर लगा होता है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी मकसद जो होता है वो हीट को ही डिटेक्ट करना है। अगर आपकी जो स्मोक है, अगर तो स्मोक गर्म नहीं है, ठीक है, समझते हैं, मतलब स्मोक हमारी गर्म नहीं है, तो वो कभी भी अलार्म नहीं होगा उससे, उसकी वजह से कभी भी अलार्म नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो क्या चीज़ है, हीट डिटेक्टर जो है ये हीट को ही सेंस करेगा। तो अक्सर औक़ात जो स्मोक डिटेक्टर था, स्मोक डिटेक्टर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है नॉर्मल कॉरिडोर्स, हॉलवेज़, जैसे हॉलवे होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, नॉर्मल रूम्स होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं उनके अंदर। लेकिन जो हीट डिटेक्टर होते हैं, उसका जो हीट डिटेक्टर का एक टेम्परेचर का सेंस करने तक का होता है कि जैसे 30-32 टेम्परेचर, उसका सॉरी 65 टेम्परेचर जो होता है, 65 से जैसे ही ऊपर हीट होती है, किसी का 60 होता है सेंसिंग पॉइंट, किसी का 55 होता है। तो ये डिपेंड ऑन द कंडीशन के ऊपर होता है। जैसे कि किचन वगैरह हैं हमारे, उसका नॉर्मली टेम्परेचर हमारा जो रहेगा वो 35, 36, 32, 33, 34 इधर तक भी रहता है टेम्परेचर। तो इसलिए कि जो किचन एरिया है उसमें थोड़ी ज़्यादा मतलब लगाई जाती है डिवाइस, कि थोड़ी मतलब जैसे कि टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे ज़्यादा मतलब थोड़ा लगवाया जाता है। तो इसलिए वो उसके ऊपर मतलब डिटेक्ट करती है। और ये हीट डिटेक्टर ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर रूम्स वगैरह, एलवी रूम्स वगैरह, और
इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और उसके बाद किचन्स एरिया है उसके अंदर होते हैं इस्तेमाल। तो इसका जे इसका भी सेम फंक्शन ऐसे ही है कि वो जब जब ये हीट की वजह से डिटेक्ट करता है, और सिस्टम डिटेक्ट करने के बाद ये इसके ऊपर भी एक इंडिकेशन लाइट लगी होती है जो कंटिन्यू हो जाती है, और हमें पता चल जाता है कि ये जगह से हमारा फॉल्ट आ चुका है, हमने इसको एड्रेस करके ट्रबल शूट करना होता है इसको। तो उसके बाद कुछ जगह में अभी ये स्मोक और हीट के बारे में हमने सेपरेट सेपरेट पढ़ा है। अभी आपको जो बताते हैं वो बताते हैं, हीट और स्मोक अभी जो आ रही हैं वो कॉम्बो बेस आ रही हैं, मतलब कॉम्बो डिवाइसेस आ रही हैं। जो नए पैनल आ रहे हैं, ये लेटेस्ट वर्जन जो हैं, चाहे वो सिंप्लेक्स का है, चाहे गोल्डन शील्ड का है, चाहे किसी भी ब्रांड्स का है, उसमें ये कॉम्बो बेस आ रही हैं अभी। तो ये कॉम्बो बेस जो हैं, इसका जो टेम्परेचर सेंसिंग पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है, जैसे अभी 35, 37, 35 से 40 के दरमियान रखा हुआ है। जैसे मतलब कि ये हीट होती है उस कमरे के अंदर, तो ये आपको अलार्म देना शुरू हो जाते हैं। ये स्मोक पे भी काम करती हैं और ये हीट पे भी काम करती हैं, और दोनों एक ही साथ में काम करती हैं। ठीक है। तो ये अभी अभी जो है, जो लेटेस्ट ब्रांड्स के अंदर, लेटेस्ट मॉडल्स के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं जी पुल स्टेशन, जिसको हम नॉर्मली कॉल पॉइंट सिस्टम भी बोलते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट सिस्टम भी बोलते हैं। इसका बुनियादी मकसद कहाँ इस्तेमाल होता है लगाने के लिए, और ये इसका मकसद क्या है लगाने का? इसका मकसद ये होता है कि ये ज़्यादातर स्टेयर केस में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेयर केस से मुराद जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग होती है, उसकी जो स्टेयर केस होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उधर आपने देखा होगा रेड कलर का एक पुल स्टेशन लगाया होता है। और उसके बाद में इसको जोन वाइज हालवे होते हैं ना, जैसे कॉरिडोर होते हैं, ये कॉरिडोर के अंदर लगाए जाते हैं थोड़े थोड़े जोन्स के बाद, तकरीबन हर 20 डिवाइसेस के बाद इसको लगाया जाता है। उसका लगाने का मकसद क्या चीज़ होता है? किसी में 25 डिवाइसेस के बाद लगाया जाता है, किसी में 20 डिवाइसेस के बाद लगाया जाता है। तो इसका मकसद क्या चीज़ का होता है लगाने का मकसद ये होता है कि आप अगर किसी जगह में फंसे हुए हैं, स्टेयर केस वगैरह में हैं, तो आप उसको जैसे ही उसको पुल करेंगे, तो उधर अलार्म आपका कंट्रोल रूम में शो हो जाएगा, और वो बंदा आपको ये देख के बता सकेगा कि ये बंदा फ़लाँ स्टेयर केस में मतलब फंस गया है, तो इसको रेस्क्यू करने का है। तो यहाँ कोई भी इमरजेंसी की सूरत में, मतलब कोई बंदा कोई इमरजेंसी देख लेता है कि जी इधर आग लग गई है, लेकिन हमारा सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर रहा होता उस वक़्त किसी वजह से, और यहाँ वो स्पेसिफिक हीट नहीं ले रहा होता, बंदा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया, तो उस केयर वो डरने के बाद उसने सीधा जाके नियरेस्ट का जो है पुलिस स्टेशन खींच देता है, ताकि कंट्रोल रूम से जो सिक्योरिटी वाला है या कंट्रोल रूम से जो ऑपरेटर है वो सीधा भाग के जगह पे इस एड्रेस पे आए, और वो इधर आके देख ले कि ये जी स्मोक आई हुई है, ये अलार्म आया हुआ है, ये चीज़ है, तो वो इसको कैसे भी करके उसको मतलब कि आग को बुझा दे, या मतलब कि उसको काबू कर ले किसी तरह। तो इसका लगाने का ये मकसद होता है बुनियादी। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं टेलीफोन जैक। टेलीफोन जैक किस लिए लगाए जाते हैं? वो भी स्टेयर केस, वो उनका काम ज़्यादातर स्टेयर केस के अंदर होता है, उनका काम ज़्यादातर एलवी रूम्स के अंदर होता है, उनका काम ज़्यादातर जनरेटर रूम्स के अंदर होता है। उसकी बुनियादी वजह क्या चीज़ होती है कि अगर इन केस हमारी बिल्डिंग्स में कोई आग लग जाती है, फायर हो जाता है, तो जो रेस्क्यू की टीम आती है सिविल डिफेंस की तरफ से, उस उन्हें अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए ये टेलीफोन जैक इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल रूम वगैरह है, तो कंट्रोल रूम से वो ऑपरेट करते हैं कि जी फ़लाँ जगह में हमें अभी अलार्म शो हुआ है, हमें फ़लाँ जगह से ये चीज़ शो हुई है। तो इस वजह से वो हमें बताते हैं टेलीफोन जैक के ज़रिए। ठीक है। तो टेलीफोन जैक बेसिकली उन सिविल डिफेंस की टीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट अभी वीडियो लंबी भी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ये इसके जो हैं हमारे पास कम से कम भी 12-13 डिवाइसेस हैं जिनको ब्रीफली मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको जो है शॉर्ट करेंगे, हाफ़ अब कर लेते हैं और हाफ़ जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कर लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं जी, वो साउंडर स्ट्रोब लाइट्स होती हैं।
ठीक है। तो उसका साउंडर स्ट्रोब लाइट्स वगैरह का क्या मकसद होता है, जो इसको हम साउंडर फ्लैशर भी बोलते हैं और अकेले साउंडर भी बोल सकते हैं। दो तरह के होते हैं, यूज़ होते हैं, साउंडर भी होते हैं और साउंडर फ्लैशर भी होते हैं। तो इनको हम स्ट्रोब लाइट्स भी बोलते हैं। लेकिन क्या चीज़ है साउंडर के बारे में, क्या चीज़ है साउंडर, ये चीज़ है कि ये जिधर आपका जो ये पुल स्टेशन लगे होते हैं, बेसिकली इसके ऊपर आपने लगाना होता है जो साउंडर फ्लैशर। इसका क्या मकसद होता है, ये भी 20-21वीं समझ लीजिए। अगर आपकी 20वीं डिवाइस 19 डिवाइसेस आपकी स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, 19 डिवाइसेस 1 से लेके 19 तक, तो 20 नंबर आपकी लग गई पुल स्टेशन की, ठीक है, मैनुअल कॉल पुल स्टेशन की। और 21 नंबर डिवाइस आपकी जो होती है वो आपकी साउंडर फ्लैशर लग जाएगी। लेकिन 21, मैं उसको आपको 21 कह रहा हूँ। बेसिकली साउंडर फ्लैशर का जो लूप होता है ना, वो सेपरेट लूप होता है, वो उसको इसके साथ कनेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन सिर्फ वो इंटरफेस से कनेक्ट किया जाता है, सिर्फ सिर्फ इसकी इंटरफेस से कनेक्ट किया जाता है। और इसका इंटरफेस से भी इसको कनेक्ट करना, यही इसका मकसद रहता है कि जैसे ही मतलब हमारी हुई आया हमें अलार्म, तो ये साउंड्स भी देंगे। तो मतलब साउंड्स भी देंगे और उसके बाद में ये लाइट्स भी फ्लैश करेंगे। फ्लैश के लाइट्स की भी मतलब उसको फ्लैश करते रहेंगे ताकि इधर नहीं आने का, इधर ख़तरा है, तो ये जोन वाइज ये भी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका बुनियादी मकसद भी इसका लगाने का यही होता है। तो उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं जो है वो हम लगाते हैं उसको, जिसको हम मॉनिटर मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉनिटर मॉड्यूल लगाने का मकसद क्या चीज़ होती है, जैसे कि ये मैनुअल कॉल पॉइंट सिस्टम है, तो इसको जब हम लगाते हैं तो इसको डिवाइसेस को मॉनिटर करने के लिए, मतलब 1 से लेकर 20 तक या 22 तक या 25 डिवाइसेस के तक हम लोग, उसके बाद में हम लोग मॉनिटर मॉड्यूल लगाते हैं। उसको क्यों लगाते हैं, ताकि अगर हमारे किसी सिस्टम के अंदर फॉल्ट आ जाता है तो हमें उस डिवाइसेस तकरीबन तकरीबन हम लोगों के पास, अगर एक लूप के अंदर हमारे पास कोई 200 डिवाइस लगी हुई है, फ़र्ज़ कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास लगी हुई है डिवाइसेस 200 के लगभग, तो हम वो 200 डिवाइसेस को कैसे चेक करेंगे। हम 200 को 200 चेक करेंगे, अगर हमें अर्थ फॉल्ट आ जाता है या हमें कोई ट्रबल आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने 1 से लेके 20 तक जो डिवाइस हैं ना, 20 नंबर पे जाके हमने वो उधर से लूप उसको रजिस्टर लगा के उसको लूप को हमने क्लोज़ कर देना है। जैसे ही हमने उसको क्लोज़ करना है, उसके बाद में दूसरी आगे की डिवाइसें आपने सारी निकाल देनी है। हमने पैनल को आके रीसेट करना है। अगर रीसेट करने के दौरान हमारे पैनल में कोई भी फ़ॉल्ट शो किया या ट्रबल का फ़ॉल्ट शो किया, तो समझ लें कि ये 20 जो डिवाइस है ना, इसको 1 बाय 1 हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर किस जगह में अर्थ फॉल्ट है, ठीक है, समझ आ गए। अगर हमारे पास नई ट्रबल आता तो हमने क्या करना है, उसी को जाके दोबारा सेम वही कनेक्शन करके उसको अगली 20 पे जाके, यानी अगली 20 यानी 40 नंबर पे जाके आपने उसको रजिस्टर डाल के सर्किट क्लोज़ कर देना है। फिर दोबारा आके रीसेट करना है, फिर आके आपने देखना है, अगर तो आपके पास फिर जो आ रहा है ट्रबल तो ओके। ऐसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। जो फॉल्ट आइडेंटिफाई करते हैं ना, इसका अर्थ का, उसके बाद में अर्थ के बाद में आपका कोई भी ट्रबल आता है, कोई क्लीनिंग का ट्रबल आ जाता है, कभी कभी डिवाइस के जो अंदर कंटेक्टर होते हैं वो नमी आ जाती है, नमी आने की वजह से उसके ऊपर कार्बन जम जाती है, कार्बन जमने की वजह से वो अचानक से कभी कभी तो फायर भी दे देता है, जिसको हम फॉल्स अलार्म बोलते हैं, जिसको फॉल्स अलार्म भी कहते हैं। उसके बाद में कभी कभी वो ट्रबल दे देता है, डिवाइस ट्रबल में चली जाती है, और कभी कभी इतना मसला क्रिएट करती है कि वो ट्रबल भी देती है और बार बार अलार्म पे अलार्म भी फॉल्स अलार्म देती जाती है, और जो क्लाइंट होता है वो परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उसके अंदर फिर क्या होता है, उसको हमने जल्दी से उसी डिवाइस को जाके हमने एड्रेस करके उसकी उस एड्रेस को, उस आईडी नेट को डाल के हमने वो डिवाइस डिसेबल कर देनी होती है, और उसकी जगह में हमने उसी वक्त नई डिवाइस ला के लगानी होती है। नहीं तो डिवाइस वो ट्रबल में चले जाएगी। इन केस को सिविल डिफेंस का ऑफिसर आएगा, सिविल डिफेंस का जो मतलब कोई बंदा आएगा रिस्पॉन्सिबल, वो अगर इन केस आके अचानक देखेगा तो आपको जुर्माना कर सकता है कि आपने विदाउट नोटिफिकेशन डिवाइसेस क्यों डिसेबल की। तो अभी वीडियो हमारी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला
मिलेंगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे पास नेक्स्ट वीडियोस में भी जो है वो कंट्रोल मॉड्यूल का है जिसको सीएम कहते हैं। उसके बाद लाइट इंडिकेटर के बारे में आपको बताएंगे, फायर स्पीकर के बारे में बताएंगे, डक्ट डिटेक्टर के बारे में बताएंगे, फ्लो स्विच के बारे में बताएंगे। तो मैनी थिंग्स आर पेंडिंग, स्टिल रिमेनिंग। सो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में। तो दुआओं में याद रखें। और वीडियोस को आप मेरी वीडियोस हैं इनको आप गौर से देखा करें, सुना करें, तो आपके नॉलेज में इंशाल्लाह बहुत इजाफ़ा होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।